मेरे बच्चे, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी चारों तत्वों का संतुलन जिस किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाता है, तब बनती है उसकी मजबूत और स्थिर आध्यात्मिक आधारशिला। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चों, जिस प्रकार एक मजबूत इमारत तभी खड़ी होती है जब उनकी नींव में 4 मजबूत स्तंभ हो, ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के जीवन में यह 4 तत्व स्थिर रूप से संतुलित हो जाते हैं, तो उसकी उड़ान विश्व विजेता वाली होती है। यह संदेश आज तुम्हें मिलने का अर्थ है कि कल से तुम्हारे जीवन का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए खुशियों का बाहर लेकर आया हूं, ऐसी प्रसन्नता कि तुम्हारा मस्तक खुशी से चमक उठेगा। तुम पर अभिभावक देवदूत इस माह में आशीर्वाद की बौछार करने वाले हैं। मेरे बच्चे, जैसा एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में ऋतु परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारा जीवन पतझड़ रूपी संकट से खुशी में प्रवेश कर रहा है। अपने आसपास कई तरह के बदलाव और अनुभव महसूस कर रहे हो, किंतु बार बार कोई जानबूझकर तुम्हारे पर्यावरण को दूषित करने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, काले कौवे का काम है काम व काम करना। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। तुम तो बहुत ही शांत व्यक्तित्व रखते हो। तुम्हें ऐसे लोगों से विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे पास प्राकृतिक रूप से उपचार उपलब्ध है। तुम प्राकृतिक मानसिक शक्ति से एक मजबूत व्यक्ति हो। तुम्हारा आभामंडल ही आसपास के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। तुम्हारे मुख से निकले शब्द लोगों को शांति प्रदान करते हैं, और जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। वह आश्चर्यचकित होते हैं कि केवल तुम्हारे कहने मात्र से उनका काम कैसे हो जाता है। मेरे प्रिय, जो परमात्मा रूपी पिता तुम्हारे शब्दों का मूल रखते हुए दूसरों का कार्य कर देते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे? क्या तुम्हारे पिता तुम्हें दुख देना चाहते हैं? विचार करो। यदि कोई चीज मिलने में तुम्हें विलंब दिख रहा है, तो इसका अर्थ है उसका देर से मिलना सबके लिए मंगलकारी होगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के देने में तभी विलंब करते हैं जब उसके बीच में कोई बड़ा संकट छुपा होता है। तुम कितने भाग्यशाली हो, परमात्मा तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। वह तुम्हारे हठ को देखते हुए भी तुम्हें वह नहीं देते जिससे तुम जीवन भर के लिए दुख में फंस जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास करो। तुम सकारात्मक बदलाव के पास खड़े हो।
तुम्हारा जीवन अचानक ही पूरी तरीके से बदल जाएगा। धन तुम्हारे घर में चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेगा। जैसे धन को धन ही खींचता है, वैसे ही आया हुआ धन चारों दिशाओं से धन को आकर्षित करेगा। तुम्हारा मन आध्यात्मिक जागृति की ओर और अधिक आकर्षित होगा। और तुम्हारी यात्रा में तुम्हें ऐसे लोग से मिलेंगे जो तुम्हें ऐसी ऊर्जा प्रदान करेंगे जिससे तुम्हारी ऊर्जा मेल खाती होगी, जिनका धार्मिक उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य से मिलता होगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने विरोध की टोली देखी है। अब तुम अपने सहयोगियों की टोली देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब किस्मत के ताले खुलते हैं तो बंद पड़े दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। कभी ना कभी आने वाला बेकार पड़ा पत्थर का टुकड़ा भी बेशकीमती रत्न जैसा काम कर जाता है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश पंच महातत्वों का संतुलन बन रहा है। तुम उस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले हो जहां से तुम एक समुदाय के ऊपर उठाने की क्षमता धारण कर लोगे, क्योंकि तुम वह योद्धा हो जो अकेले ऊपर नहीं उठता। तुम वह हो जो पूरे समुदाय को अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ते जाता है। तुम तो वह सपूत हो जो डूबती नैया को पार लगाने के पश्चात ही अपनी प्राण की रक्षा के बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना मैं देख रहा हूं, इसीलिए तुम किसी प्रकार का कोई संदेह मत करो। मैं तुम्हें वो दूंगा जो किसी को नहीं मिला। तुम वो प्राप्त करने जा रहे हो जो वर्षों की साधना से मिलते हैं। बस तुम अपने इस उद्देश्य को मत छोड़ना, जिसमें मानव कल्याण छुपा हुआ है, क्योंकि जो खुद को ही ऊपर चढ़ाने की सोचता है वह वही खड़े रह जाता है, किंतु जो पूरे समुदाय के कल्याण के विषय में सोचता है उसे समुदाय के एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद ऐसे मिलता है कि उन सभी की एक हो चुकी शक्ति से वह हमेशा ऊपर चढ़ते जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। मेरे बच्चे, मुस्कुराओ, खुशियां दस्तक देने को है। तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त होने वाली है। तुम उस अध्याय की ओर जा रहे हो जहां खुशियां तुम्हारे मित्र बनेंगे। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, तुम सदैव खुश रहो।